लोड शेडिंग के चैंपियन मुनस अलवी 4 घंटे के इजलास में 4 मिनट की हाजिरी लगाकर चलते बने। CEO के इलेक्ट्रिक का अवामी नुमाइंदों के साथ भी सार्फिन जैसा सलूक। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में अरकान सूबाई असम्बली CEO के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। के इलेक्ट्रिक नामंजूर के नारे। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक बोले, गुज़िश्ता इजलास में तय हुआ था कि रात को लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल कैसे तब्दील हुआ। मुनस अलवी बोले, 45 डिग्री पर लोड शेडिंग नहीं करते हैं। मोहम्मद फारूक ने पूछा, कराची में 45 डिग्री दर्जा हरारत कब हुआ। इफ्तिखार आलम ने कहा, बिजली कंपनीज को आवाम से गर्ज नहीं, सिर्फ मुनाफे की फिक्र है। कुंडे भी बिजली कंपनी लगवाती है। सज्जाद सोमरो ने तंबीह की कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी। सादिया जावेद बोली, गुज़िश्ता इजलास में के इलेक्ट्रिक हुकाम ने MPM के बारे में सख्त जुमले इस्तेमाल किए, उन्हें मुआफ़ी मांगने का कहा जाए वरना इजलास से बाहर निकाले, जिस पर मुनस अलवी ने माजरत की। अरकान असम्बली के सख्त सवालों पर मुनस अलवी इजलास छोड़कर चले गए। मुनस अलवी साहब की बात है, वो आए ज़रूर थे, लेकिन जो उनका रवैया था वो मैं बिल्कुल उसको नहीं काबिल कबूल वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए। CEO या मोबाइल ऑपरेटर, मुनस अलवी की गैर संजीदगी, सवालात के जवाब गोल करने और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अरकान सीख पा हो गए। के इलेक्ट्रिक के सरबरा अहम इजलास में मुनस अलवी बगैर किसी फाइल, नोटिस या तैयारी के यूं दाखिल हुए जैसे मुशायरा सुनने आए हों। मोबाइल में ऐसे मगन थे जैसे कराची की बिजली नहीं, इंस्टा स्टोरीज चला रहे हों। सादिया जावेद बोल से गुफ्तगू में बोली, मुनस अलवी अरकान असम्बली को मुतमईन नहीं कर सके। 10 दिन बाद दोबारा इजलास होगा। के इलेक्ट्रिक ने रविश ना बदली तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कराची वाले गर्मी में तड़प रहे हैं और CEO साहब ठंडे कमरे में मोबाइल पर मसरूफ हैं। क्या ये मजाक है? इस गर्मी में और ज्यादा परेशान हो गए। ये कंटिन्यूएशन के साथ अब नहीं चलेगा। ईद तक ये जो भी स्लॉट है 10-15 दिन की, इसमें आप अपना बिहेवियर ठीक करें। नहीं करेगी तो 10 दिन के बाद जो है ना वो ऐसी मीटिंग नहीं होगी। वो मीटिंग तो होगी मगर कुछ और होगा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने के इलेक्ट्रिक को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सिंध असम्बली में खुसूसी कमेटी इजलास में कहा कि के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त न किया तो ईद के बाद मीटिंग नहीं कुछ और होगा। के इलेक्ट्रिक की ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। में 2 घंटे आती है लाइट, कभी 15 मिनट के लिए आ गई, 3 घंटे के लिए गई। लाइट आती कहाँ है यहाँ? बिल भर रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही। लाइट आती है तकरीबन 15 मिनट, वो औरतें पड़े वो सामने जाके बैठ जाते हैं, वो सारे डेरा लगा के बेचारे घर से बाहर। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। एक तो एलानिया तो होती है, समझ में आती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे 24 घंटे में ज़्यादा आ रही है, 2 घंटे 3 घंटे बस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। कोरंगी और सुरजानी में 18 घंटे, बल्दिया टाउन और रंगी और लाइन्स एरिया में 16 घंटे, लियारी, कायदाबाद और जैकब लाइन में 14 घंटे, लियाकताबाद, किमाड़ी और शाह फैसल में 12 घंटे, जबकि नाज़माबाद और गुलिस्तान जौहर में 10 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। एक IBC की 19 मीटर्स की फिगर हमने नेपरा के हवाले की है कि किस तरह कराची के शहरियों के साथ फ्रॉड हो रहा है, किस तरह बोगस बिलिंग हो रही है। 19 केसेस हमने जमा कराए हैं। सिर्फ एक फीडर के सिर्फ एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। 20 साल हो गए हैं, मीटर नहीं काटा गया। एक IBC में 71 करोड़ की फ्रॉड और बोगस बिलिंग हो रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में इंकशाफ। कहा, 3 जनवरी को हमने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा केस में हवाले किया। के इलेक्ट्रिक की एक IBC के 19 मीटर से मुतालिक शिकायत नेपरा में जमा करवाई है। बजट में अवाम को जोर का झटका देने की तैयारियां। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के।
GST की शरह मकामी तैयार करदा कारों पर बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने की भी तजवीज़। हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है। जो हमारे कौमी प्रोग्राम के मंसूबे हैं उनको हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। अगर दियामीर भाषा डैम को हमने वसाइल ना दिए तो ये 20 साल तक मुकम्मल नहीं होगा। हमने पूरी PSDP तकरीबन 880 अरब रुपए के अंदर तश्कील देनी है। निफ्स से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद मंसूबे बंद कर दिए। सूबों वफाकी वजारतों के साथ मिलकर लाहे अमल बना रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना इस्लाहात कौमी सलामती का तकाजा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स जमा होता है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। मौरक़े हक़ की तारीख़ साज़ फतह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना है। खामियों को दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात का जायज़ा इजलास। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया मस्बत मौशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। में है एस्टेब्लिशमेंट आज हुकूमत का हिस्सा है, जो एक हाइब्रिड हुकूमत का तरीका होता है। लेकिन आपने जो अपना रोल अदा करना है, आप मुल्क के इशूज़ पर क्यों नहीं बात कर सकते? यहाँ से बहुत सी खराबियाँ हैं, हमने इनको दूर करना है, इंतशार को ख़त्म करना है। मुल्क की मईशत का कोई हाल नहीं है, ज़वाल पजीर है, मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं चल रहा। ये सब चीज़ें हैं जो इसकी आज ज़रूरत है, इसको अपोजिशन को बात करनी चाहिए। मुल्क में हाइब्रिड हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है, मगर अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होगा। अपोजिशन को मुल्की मसाइल पर बात करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में गुफ्तगू। कहा ना मईशत ठीक है ना कोई निज़ाम है, इन चीज़ों पर अपोजिशन को बात करनी चाहिए। कराची में ज़लज़ले का 10वां झटका। रात को झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 3 शिद्दत रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ DHA के मशरिक़ से 30 किलोमीटर के फासले पर था। इससे कबल मलीर, कायदाबाद और मुल्हिका इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। लांढी, शेरपाव कॉलोनी, पोर्ट कासिम और अतराफ में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। लोगों ने मकान से ज़्यादा जान को अजीज़ जाना। फुटपाथ पर डेरे डाल दिए। ख़वातीन कुरान पाक की तिलावत करती रहीं। सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार किया है कि कराची में मज़ीद ज़लज़ले आएंगे। लांढी की फॉल्ट लाइन गुज़श्ता रोज़ से फाल हुई। फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रही है। अमीरजादे को अपनी अदालत लगाकर शहरी को ज़दोकोब करना महंगा पड़ गया। कराची के इलाके डिफेंस में बासर शख्स का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने गिरफ्तार मरकज़ी मुलजिम सलमान फारूकी के साथियों के गिर्द भी शिकंजा तंग कर दिया। मुलजिम के हमरा उसके घर पर छापा। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम की कार भी तहवील में ले ली। पुलिस की जेर निगरानी मुलजिम सलमान फारूकी हथकड़ी लगे गाड़ी चलाकर वापस थाने पहुंचा। भारत के जारहाना इक़दाम और एकतरफा फैसले खत्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। चीन और पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब फो कॉन्ग की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में पाकिस्तानी सफारती वफ़द से मुलाकात। भारत की हालिया जारहियत के बाद जनूबी एशिया की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के दौरान चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुंतख़ब अरकान से मुलाकात। डेनमार्क, यूनान, पैनमा, सोमालिया, अलजायर, घाना, जापान, जनूबी कोरिया,
सिरा लियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। माशाल्लाह दुनिया में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है, तो सब मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के जायज़ मसाइल को यकीनन सपोर्ट करना तो पूरी दुनिया का ये काम है और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी पाकिस्तान के जायज़ मसाइल के हल के लिए कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा को खुद एहसास होना चाहिए कि उनकी पास करदा करारदादों पर कैसे अमल दरामद कराया जाए। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी तवज्जो के मरकज़ हैं। उनकी मिसालें दुनिया के सामने मौजूद हैं। दुनिया में जग हसाई के बाद मोदी को आलमी सिफारतकारी में शिकस्त दर शिकस्त। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास 15 से 17 जून तक होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक कनाडा में G7 इजलास में शिरकत की अब तक दावत ना मिली। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात, जनरल चौहान के बयान पर तूफान बरपा हो गया। नुकसानात को जंग का मामूल करार देने पर भारत में सियासी हंगामा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन बरहम। फौरी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत ने अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं? मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर की सियासत भी नाकाम। हिंदू ख़वातीन के मजहबी जज्बात पर सियासत करने की मज़मूम कोशिश। मोदी का भेजा हुआ सिंदूर भारतीय ख़वातीन ने मुस्तरद कर दिया। कहा, हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगाया गया। जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी ने हमारे रिश्तों, रस्मों और धर्म का मजाक बना दिया है। शिकस्त दी। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी तज्जियाकार कहते हैं पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है। चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। अमरीकी F-16 मार गिराने का बदला। यूक्रेन ने साइबेरिया में रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर 40 से ज्यादा लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के कर्सक पर खुदकश ड्रोन हमले जारी। रूस ने जवाबी कार्रवाई में 136 ड्रोन्स के जरिए यूक्रेनी बंदरगाह को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर का रूसी एयरबेस पर हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा, रूस में हमारे ऑपरेशन के नताइज काबिल जिक्र थे। हमारी तवील तरीन फासले तक कार्रवाई शानदार थी। रूस ने जंग शुरू की थी, अब उसे ख़त्म करनी चाहिए। एयरबेसिस पर हमलों में रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचाया। इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। इमदादी मरकज़ पर हमलों में भूख से बेहाल 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 80 ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने इसराइल को इंतहा पसंद करार दे दिया। उधर हमास ने जंगबंदी मुआहदे के नए दौर के आगाज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास का कहना है कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जो मुस्तकिल जंगबंदी का सबब बने। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो फ़लस्तीनियों को रिलीफ दे और इंसानी अलमिया ख़त्म हो।
भारत का मुकद्दर, जिल्लत और रुसवाई, पाकिस्तान के मुकाबले एक बार फिर मुंह की खाई। भारत के नहले पर पाकिस्तान का दहला, मायूसी का तारीख साया दुश्मन पर फैला। दुश्मन ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ बोया था उस फसल को काटने का वक्त आ गया। आईसीसी ने रवा बरस होने वाले वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वाजे कर दिया गया कि इवेंट के मैचेस के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी। सिर्फ यही नहीं, सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया तो पाकिस्तान टीम पहला सेमीफाइनल भी कोलंबो में खेलेगी और फाइनल में पहुंची तो भी पाकिस्तानी टीम भारतीय ज़मीन पर कदम नहीं रखेगी। ऐसी सूरत में भी फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप रवा बरस 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। कुर्बानी के लिए जानवरों की तलाश जारी। कराची से खैबर तक एक से बढ़कर एक जानवर अवाम की तवज्जो का मरकज। कसूर की मवेशी मंडी में तारा और सितारा का चर्चा। साहिवाल का शेरू भी किसी से कम नहीं है। मवेशी की खरीदारी के बाद उन्हें सजाने संवारने का मिशन शुरू। और मेगन की वापसी, रोबोट्स की खतरनाक जंग छिड़ गई। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म मेगन के सीक्वल का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।